हैं। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो श्रवण कर रहे हैं और जितनी भीड़ बढ़ रही है, ये भीड़ किसकी है? आज जन जन दुखी है, जन जन शांति की तलाश में है, आनंद की तलाश में, उसे शांति चाहिए। मगर वह शांति कहाँ ढूंढते हैं लोग? ये शांति और आनंद दो प्रकार का है भागवत में, विषयाजन्य आनंद और साधन जन्य आनंद। विषयाजन्य आनंद जो विषयी सुख साधन, भौतिक सुख साधनों को लगता है, वे समझते हैं कि पुत्र की प्राप्ति से ही सुख मिलता है, ऋण मुक्त होने से ही सुख मिलता है, धन के आ जाने से ही सुख मिलता है, और पद प्रतिष्ठा प्राप्त होने से ही सुख मिलता है। तो जिसे आप सुख समझ रहे हैं वो सुख का होने का भ्रम है। वह सुख की चादर ओढ़ करके दुख ही खड़ा होता है, इसीलिए वह सुख नहीं है। तो सुख क्या है? कहा सर्वत्र त्याग ही सुख है। सब चीज का त्याग करके देखो, फिर जो सुख मिलता है ना, उस सुख की व्याख्या कर ही नहीं सकते। तो शिव जी की उदाहरण दे रहे थे, वो कितने बड़े त्यागी हैं, लेकिन उनके पास जाओ क्या दे देते हैं? स्वर्ग की संपत्ति, कल्पवांछा कल्पतरुभ्यश्च, सब देने को समर्थ हैं, फकीर होते हैं। उदाहरण है ना, जो ना कर सके ईश्वर का लकीर वह कर दे फकीर। फकीरों की वाणी सब कुछ करने में समर्थ है, तो इसलिए उनके वाणी का श्रवण कर ले। साधन जन्य अर्थात भक्ति प्रेम के माध्यम से जो सर्वत्र प्राप्त हो वह परमानंद की प्राप्ति, यह सुख है। दो प्रकार के सुख हैं। तो आज जो सर्वत्र भीड़ दिखाई पड़ती है, यह भीड़ किसकी है? विषयाजन आनंद को लेने वाले की। और जिसके पास दिखाई पड़ती है वो भी विषयाजन आनंद का ही साधक है। उसको भी वो साधना तो किया है, लेकिन किसकी? हमने कहा ना, दो प्रकार के होते हैं, एक बगुले की तरह वक्ता और एक हंस की तरह। तो जो इस प्रकार के होते हैं वो उसी का ही साधन किए। बगुला एक पैर में खड़े होकर के जल पे साधना तो करता है, लेकिन किसकी साधना करता है? किसे साधता है? कहा अपने शिकार को। और वो शिकार क्या है? मीन, मछली। उसी प्रकार साधु के भेष में, व्यास पीठ के गादी में बैठ करके साधना तो व्यक्ति कर लेते हैं, लेकिन किसकी? कहा पद प्रतिष्ठा धन की साधना कर लेते हैं, है ना। तो सबसे बड़ा उपाय है निष्काम। हम किसी को भी गलत नहीं कहते। हमने तो किसी का नाम लिया नहीं और किसी का डर और भय है नहीं। हम ये कहते हैं कि आप बिल्कुल उपाय बताइए, कथा बताइए, मगर टाइटल परिवर्तित कर दीजिए। और कथा तो कथा है जो भव संसार से छुड़ाने वाली हो। यदि कथा भव संसार में पढ़ाने वाली हो जाए तो वो कथा रहेगी। कथा किसे कहते हैं? जो संसार छुड़ा दे, भगवान से मिला दे। लेकिन वह कथा जो भगवान को माध्यम बना करके, कथा को माध्यम बना करके संसार की प्राप्ति करा दे, वह क्या है? चले जाओ शिवलिंग के पास, रख दो 5 बेलपत्ता, थोड़ा सा जल चढ़ा के जल वापस ले आओ, आपको अमुक संसार के अमुक सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो आपके लिए शिवजी साधन बने हैं। व्रत वो 5 व्रत साधन बना है। साध्य क्या हो गया? संसार के फल कामना। तो हमने क्या प्राप्त किया? भगवान का दोहन किया। और प्राप्त क्या किया? नश्वर पदार्थ को। सत्य कह रहे हैं या असत्य? हमारी वाणी सत्य है, थोड़ी तीखी है, मगर ये तीखी वाणी ही इस अज्ञानता के नाश के लिए कारक है। गुरु कभी कभी थोड़ा तीखा बोल देते हैं, तो ये तीखापन, औषधि हमेशा तीखी होती है ना, कड़वी होती है ना, पर स्वास्थ्य के लिए कल्याणकारी भी होती है। उसी प्रकार संसार में व्याप्त ये शराब, ये कोल्ड ड्रिंक, ये जो भी हम देख रहे हैं, जो पान करने वाली चीजें हैं, चाय कॉफी, मीठी तो है मगर नशीली है, व्यक्ति को भोग वासनाओं में लिप्त करने वाली है। लेकिन वही मधुपर्क, अर्क, गौमूत्र, पंचामृत का जो और काढ़ा है, यह कड़वी है, लेकिन जीवात्मा को शुद्ध विशुद्ध करने वाली है। कहाँ गौमूत्र पंचामृत और कहाँ वह सोमपान, शराब, मदिरापान।
चाय कॉफी। हम मीठी चीज की ओर ज्यादा भागते हैं क्योंकि दिखने में मीठी है और स्वादिष्ट है, लेकिन जो कड़वी है और शरीर के लिए आरोग्यतामय है, हम उसे नहीं अपनाते। तो जो जीवात्मा के लिए, अंतरंग के लिए बहुत अमृत तुल्य है। क्या हम चाय को अमृत कहते हैं? कॉफी को कहते हैं? कोल्ड ड्रिंक्स को कहते हैं? पर अमृत किसे कहते हैं? कहा गौ के विकारों को ले लो, गौमूत्र। गौ के दो विकार, एक से पंचामृत बनाया जाता है और एक से पंचगव्य बनाया जाता है। तो जो पंचगव्य होता है वह किससे बनते हैं? गाय के विकार, गोबर के रस, गोबर का मूत्र, गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी, ये 5 चीजों से ही विनिर्मित होता है पंचगव्य, जो समस्त प्रकार के पापों का शमन गुरु कृपा से हो जाता है। स्वाद में तो बड़ा कटु और बड़ा तीता होता है, लेकिन आरोग्यता के लिए बड़ा मधुर होता है। उसी प्रकार गुरु और संतों की वाणी कभी कभी संसार में फंसे साधकों के लिए तो कटु होती है। कैसे? जो संसार में फंसा हुआ है उससे कह रहे हैं माता जी मोह माया छोड़िए, भगवान का नाम जपें। वो माता जी कहेंगी बाबरो हो गए हो साधु, तुम का जानो, घर परिवार छोड़ के बैठे हो, घर में रहो, 4 बच्चों, पति बच्चों के बीच में रहो, जिम्मेदारियों के बीच में तो समझे। साधु महात्मा भी कहते हैं धन्य है आपके पास, यही तो भेद है साधु में और एक घर गृहस्थी वाले माता पिता के पास। क्या माता पिता के पास कितनी जिम्मेदारी होती है? घर में कितने सदस्य हैं? मान लो 5-7 सदस्य हैं, बहू बेटी हो गए, उनके बच्चे हो गए, नाती पोते हो गए, जिम्मेदारियां हो गई पालन पोषण की। कितने दीवार हैं? 4 दीवार। कितना क्षेत्र है? मान लो 2-3 एकड़, 4, जितने भी, एक सीमित ही तो होगा। कितने बच्चे हैं? 4-5-6, इतनी ही जिम्मेदारी है। साधु की क्या जिम्मेदारी होती है? साधु कैसे होते हैं? अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अरे आप में तो सीमितता है, ये मेरा है। जो घर के माता पिता है ना, घर का बच्चा परेशान होगा, भूखा होगा तो माँ तुरंत भोजन बना के दे देगी, बीमार है परेशान होगी। लेकिन बाजू वाले घर में कोई बच्चा परेशान होगा, वो मरते भी रहेगा तो उसकी माँ को जो दुख होगा वो उस बाजू वाली की माँ को दुख नहीं होगा। सामने वाले का बेटा चोर हो गया तो अपने घर के बच्चा उससे दूर रहना, वो चोरी करता है, क्या उसके अंदर ये भावना आएगी कि मेरा पुत्र, वो भी मेरा पुत्र है? क्या ऐसी भावना आ सकती है क्या दूसरी माँ को? नहीं। मतलब अपना पराया है। लेकिन साधु अयम निजः परो वेति, अपने माता पिता घर परिवार को त्याग करके, उस सुख को त्याग करके पूरी भूमंडल को अपने माता पिता बना लेना, सबको अपने भाई बहन बना लेना और सबके दुख को अपना दुख मान लेना, ये बड़ा है कि कम? आप 4 की जिम्मेदारियों से जीवन को बोझ समझते हैं और साधु संत के सामने हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, भगवान से उनकी दुहाई मांगते हैं। पर वो साधु संत अपने जीवन को ही सौंप दिया पूरे परिवार जन समाज और कल्याण के लिए, और उनके दुख को ही अपना दुख स्वीकार कर लिया और पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया उनके लिए। तो उनकी जिम्मेदारी, उनका दुख कितना बड़ा है। वो अपने दुख को किसके पास रोएंगे कि अरे आज मेरे एक जन समुदाय, मेरे बच्चों में इतनी व्यापकता ज्ञानता की आ गई है कि आज हमारे कुछ बच्चे, धरती माता, धरती तो हमारी माता है और पिता आकाश, और इन धरती माता, ये माता पिता के बीच में ही हम सारे बच्चे हैं। तो वो सब भी हमारे भाई बहन हुए। वो कैसे भाई और बहन हैं? जो कुछ बच्चे चोरी कर रहे हैं, कुछ बच्चे कुकर्म कर रहे हैं, कुछ बच्चे नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। क्या है ये? क्यों है ये? कितना दुख का, कितने दुख की विषय, दुख का बात है। बताओ कहाँ रोए साधु महात्मा, किसके पास जाएं? आपके घर का एक बच्चा बिगड़ गया तो माता का हाल क्या होता है, वो पिता का हाल क्या होता है। लेकिन सोचो वो जगत गुरु, वो जगत पिता जिनके बच्चे बिगड़ रहे हैं, सोचो उनको कितना दुख नहीं होता होगा। होता होगा।
फिर वसुधैव कुटुंबकम, जो पूरे वसुंधरा को ही अपना परिवार बना बैठते हैं। अरे आप घर में रहेंगे, बिस्तर में सोएंगे, आपकी सीमित बिस्तर होगी, सोएंगे तो गिरने का डर होगा, लेकिन साधु महात्मा के लिए पूरी पृथ्वी ही बिस्तर है, जहां सो जाओ कभी गिर ही नहीं सकते। यहाँ हम लोग बैठे हैं, ये पंखा लगा है, कूलर है, लाइट है, लेकिन भगवान ने साधु महात्माओं के लिए कितना सुंदर पंखा, ये बड़े बड़े वृक्ष लगा बैठे हैं। जब कभी गर्मी लगे या भगवान को कृपा हो कि अपने बच्चे को थोड़ा सा झल दे पंखा, तो बस वृक्ष को आदेश देते हैं और वृक्ष भी झरझर झरझर बहने लगते हैं। भूख लगती है तो ये वृक्ष को ही दिए हैं कि फल उत्पन्न कर दो साधुओं के लिए, सूखे अन्न फल मेवा मिष्ठान साधु पा लेते हैं। गौ माता दुग्ध दी है, दही दी है, घी दी है, इसका पान कर लेते हैं। प्यास लग रही है, जमुना गंगा का जल है, गंगा का जल जमुना का जल, प्यास बुझा लेते हैं। ये साधु होते हैं। आज पहली चिंता है ही क्या, इसी की तो चिंता है घर गृहस्थियों को, रोटी कपड़ा मकान, ये तीन चीजों की चिंता पहले, इन तीन चीजों की व्यवस्था करनी होती है, रोटी की, कपड़ा की, भोजन की, वस्त्र की और मकान की। ये तीनों हो गए और ये तीनों सतत बने रहें और बढ़ते रहें, इसकी भी चिंता व्याप्त होती है कि सदैव हमारा भोजन बना रहे और बढ़ता रहे, कम न हो, ना खुराक कम हो, ना अन्न का भंडारण कम, बढ़ता रहे, वस्त्र सदैव बढ़ता रहे। ऐसा नहीं आज ये वस्त्र पहन लिए, आज ये वस्त्र है, थोड़ा सामने वाले को देखे आज इन्होंने इतना अच्छा वस्त्र पहना है, हम उससे भी अच्छा लेंगे वस्त्र। फिर देखा ये रंग अच्छा नहीं है, ये रंग पहन लिया, ये रंग तो और अच्छा नहीं है, अब अगली बार हम सतरंगी पहनेंगे, सभी रंग को पहन लेंगे। रंग है, वस्त्र है। इधर साधु जी को देख लीजिए, कौन सा रंग है? एक रंग। कौन सा रंग है? ईश्वर का रंग। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे उत्सव हो, चाहे महोत्सव हो, साधु के लिए कभी दुख होता ही नहीं। उत्सव हो, महोत्सव हो, सब में एक रंग ही पहनते हैं, है ना? कौन सा? श्वेत और भगवा। एक श्वेत वस्त्र और एक भगवा वस्त्र। रंगों का राजा किसे कहते हैं? श्वेत। सभी रंगों की उत्पत्ति किससे हुई? श्वेत। और सब रंग अंत में मिल भी कहाँ जाते हैं? श्वेत में। हमारे राधा रानी का रंग कैसा है? गौरांगी, गौरवर्ण, श्वेत वर्ण। ये दो ही वस्त्र होते हैं, दो ही रंग होता है वस्तुतः, तो श्वेत रंग। अब आते हैं वस्त्र के बाद मकान की। अभी किराए से हैं, लेकिन इच्छा है कि मकान हो जाए। 2 कमरे के, भगवान की आज्ञा, भगवान की कृपा हो गई, 2 कमरे के मकान भी हो गए। लेकिन अब होते हैं 2 कमरा छोटा पड़ रहा है, थोड़ा ऊपर और लगा देते हैं 2 कमरे। सामान इतना ज्यादा हो गया है, कहाँ रखते नहीं बनता, 2 कमरा और ऊपर बढ़ जाए। फिर थोड़े दिन बाद कहते हैं भगवान थोड़ा धन और दे दे, पास के जगह पे थोड़ा प्लॉट ले लेते। प्लॉट भी लेवा गया, काम थोड़ा बढ़ जाता, पैसा थोड़ा ऊपर की कमाई आ जाती, तो थोड़ा घर वर बना लेते हैं। इस प्रकार इच्छाएं तो अनंत हैं। ये रोटी कपड़ा मकान के पीछे ही जाते हैं, और साधु ये रोटी कपड़ा मकान का ही त्याग कर देते हैं। कहा ये चिंता की बात है, चिंता करना है तो क्षण क्षण में अपनी चिंता करें आत्मा और परमात्मा का। साधु चिंता करता ही नहीं, वह वस्तुतः चिंता को भी त्याग देता है। कहा क्यों? चिंता चिता द्वयोर मध्य चिंता वापी प्रवर्तते। क्या कह रहे हैं? चिता और चिंता में बड़ा कौन है? चिता बड़ी है या चिंता? चिता बड़ी है या चिंता? चिता, चिंता। अच्छा, चिंता बड़ी है ना। कहा क्यों? चिंता क्यों बड़ी है?
कहा क्योंकि देखिए चिंता तो मरे हुए शरीर को ही जलाती है, लेकिन चिंता जीते जी शरीर को जला डालती है, सुखा डालती है, बीमार कर डालती है। इसलिए चिंता बड़ी है। चिंता लगेगी तो कब चिंता चिता में लिटा दे पता नहीं चलेगा। इसलिए चिंता रानी से बच के रहना। तो साधु जी पहले चिंता का ही त्याग करते हैं और अपनाते क्या है? कहा चिंतन। किसका चिंतन करते हैं? कहा परमात्मा का, गुरु का। वह चिंतन ही वास्तविक सुख है। इस प्रकार यह भागवत की कथा हमें भगवत चिंतन करना सिखाती है। हम स्कंद पुराण से श्रोता और वक्ता का कथन कह रहे हैं। श्रोता वक्ता में वक्ता कैसा होना चाहिए, श्रोता कैसे होने चाहिए। आजकल वक्ता और श्रोता सांसारिक हो रहे हैं। दूसरा होता है श्रोता सांसारिक ही हो, क्योंकि बीमार व्यक्ति तो हमेशा बीमार ही रहेगा ना, तभी तो डॉक्टर के पास जाएगा। तो सांसारिक लोग सदैव बीमार ही रहते हैं दो प्रकार से, एक आभ्यंतर और एक बाह्य। मानसिक बीमारियां भी होती है। ये मानसिक बीमारी कौन कौन सी है? कहा काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर। ये जो मनोविकार हैं यही है, और यही मनोविकार ही बाह्य गंभीर रोग को धारण करने वाले हैं। तो कहा इन सब का शमन कराने वाले गुरु और कथा है, भक्तवांछा कल्पतरु है। तो यदि श्रोता गृहस्थ हो जाए कोई बात नहीं, पर श्रोता का श्रव्यता, जिस ध्येय के कारण वो श्रव्यता को धारण किया है, श्रोता बना है, उसका ध्येय निष्कामतापूर्ण होनी चाहिए। कहे कोई दिक्कत नहीं। परीक्षित जी भी गृहस्थ थे, सौनक आदि ऋषि भी तो गृहस्थी थे, विदुर जी भी गृहस्थी थे, लेकिन ये कथा सुनने गृहस्थ के लिए नहीं बैठे थे, कथा सुनने मोक्ष के लिए बैठे थे ना। तो यदि वह संसारी पुरुष भी कथा श्रवण का फल मोक्ष रखता है, भगवान की प्राप्ति रखता है, तब तो अति उत्तम है। लेकिन वक्ता गृहस्थी कहीं भी ना हो, ये शास्त्र कहता है। क्या कहता है? वक्ता, लेकिन वक्ता के लिए चल जाए कि वक्ता भी गृहस्थी हो और कथा कह दे तो महापाप। कथा आंतरिक रूप से भी गृहस्थी ना हो और बाह्य स्वरूप से भी गृहस्थी ना हो। यदि वक्ता हो जाए तो फिर रौरवात नरक प्रति गच्छयेत्। कहा कि वो वक्ता जी तो, श्रोता जी तो नरक जाएंगे, वक्ता जी अपने साथ लेकर के जाएंगे पूरे कुल कुंभों को, क्योंकि गृहस्थ होकर के कथा नहीं कहनी चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। हाँ, शास्त्र कह रहा है। अब देखिए श्रोता और वक्ता की ये दृष्टांत है। समझ हाँ इसलिए रहे हैं, आज समाज में क्या व्यापक है। ज्ञान लीजिए और ज्ञान के चश्मे से आप समाज में व्याप्त अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों देखें, और अच्छाई बुराई को देख करके अच्छाई का चयन करें और उस चयनित मार्ग पर चलना प्रारंभ करें। ये हमारे बताने का प्रयोजन है। लेकिन दिया हमने चश्मा, आपने निकाल के तोड़ के फेंक दिया और फिर उसी रंग का चश्मा लगा लिया और कहा गुरुजी हमको तो सब जगह लाल लाल ही दिख रहा है, क्या कहें। भैया इसमें संसार की गलती नहीं है, आपने उस रंग का चश्मा ही पहन रखा है। आप उस चश्मा को हटा दीजिए, फिर देखें, ज्ञान रूपी चश्मा को धारण कर लीजिए। दिव्य नेत्र जो आज प्रदान हो रहा है, जो परीक्षित को हुआ, सौनक आदि ऋषियों को हुआ, विदुर जी को हुआ, नारद जी के द्वारा भक्ति महारानी का हुआ, और उन्हीं भक्ति के माध्यम से आज हमारा उद्धार, हमको दिव्य दृष्टि मिल रही है। इसका प्रयोग उपयोग जीवन में करना प्रारंभ कर दें। समझ में आया? 3 प्रकार के विद्यमान है। गृहस्थ गृहस्थ वक्ता श्रोता, गृहस्थ श्रोता और विरक्त वक्ता, दूसरा विरक्त श्रोता भी और विरक्त वक्ता भी। तो विरले होते हैं विरक्त वक्ता श्रोता, लेकिन यहां तो विरक्त श्रोता और वक्ता दोनों है। बोलिए कैसे?
पहले यहाँ के श्रोता कौन है? कौन है? हनुमान जी। कौन है? हनुमान जी। आप यहाँ अभी अभी हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित हुई है ना? हाँ, क्योंकि वे चाह रहे थे यहाँ कथा होने वाली है तो हम पहले आके विराजमान हो जाएं। पहले वो विराजमान हो गए, अब वही पहले कथा सुन रहे हैं, क्योंकि शास्त्र ये आदेश देता है और ये आज्ञा भी करता है कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। जहाँ भी कथा होती है, भगवान के नामों का कीर्तन होता है, वहां सबसे पहले श्रोता के रूप से हनुमान जी ही पधारते हैं। सुनने वाले पहले विरक्त, और उनकी कृपा हुई, माध्यम बनाया इनको, किनको? सरपंच जी को। उनके अंदर भी सुनने की भावना है, ये सुनने की भावना भी स्वार्थवश नहीं है और ना ही होनी चाहिए, है भी। कैसी भावनाएं हैं? कहा जन कल्याणार्थ, लोक कल्याणार्थ। कितनी अच्छी भावनाएं हैं। समाज का, राष्ट्र का, गांव का कल्याण हो, समाज का, राष्ट्र का, गांव की सेवा हो, समाज, राष्ट्र और गांव की उन्नति हो, लोक कल्याण है ना। तो कहा इसमें सरपंच जी का क्या लाभ? कहा सरपंच जी का कितना लाभ हो रहा है? सरपंच जी आपके गांव से बाहर थोड़ी ना रहते हैं। गांव का कल्याण होगा तो गांव में रहने वाले सरपंच जी भी है ना, तो जब सरपंच जी का कल्याण होगा तब तो गांव का कल्याण होगा। तो सरपंच जी का कल्याण तो निहित है ही, सरपंच जी के माध्यम से गांव का कल्याण भी निमित्त है, क्योंकि उन्होंने ये भावना अपने मन में विद्यमान रखी। दूसरी भावना क्या है? स्वकल्याण, उनका भी कल्याण हो, हमको भी भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति, राम की भक्ति, मन में शांति प्रदान हो, मन के विकार नष्ट हो, क्रोध शांत हो। कितनी अच्छी भावना है श्रोता की। कितने सौभाग्यशाली हैं आपको ऐसे श्रोता मिले, आप जो आप सभी को भागवत की कथा रूपी अमृत का रसपान करा रहे हैं। ये ऐसी कथा है जिसको सुनने के लिए देवता भी तरसते हैं। कल प्रमाण देंगे इसका, तो समय अवधि है, समय को पूर्ण करना है हमें, तो संक्षेप से ही, इतने विस्तृत अभी तक हमने जो कथा कही ना, ये 2 श्लोकों की व्याख्या कही है हमने। भक्तवांशा कल्पतरु की व्याख्या है और सच्चिदानंद रूपाई की व्याख्या है। यानी भागवत के महात्म्य के पहले श्लोक की इतनी लंबी व्याख्या जो हमको अभी भी अधूरी लग रही है। पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन कथा तो ये कथा है। तो सोच लें, कथा समझ ना पाए और कथा को बढ़ाने के क्रम से आगे कर दे, 7 दिन ऐसे ही बीत जाएगा, पर कथा कथा हो जाएगी। तो कैसी कथा सुनना है आप बताइए? कैसी कथा सुननी है? कथा 3 प्रकार के आगे भगवान बता रहे हैं, सत, रज, तम। सात्विक कथा वो होती है जो भगवान की लीला के माध्यम से तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो। दूसरी कथा होती है कि लीला का श्रवण कर ले, सुनना चाहिए, कहते हैं पाप नष्ट हो जाता है। भगवान की लीला नाम कथा को तो सुन ही लेना चाहिए, बहुत बड़ा यज्ञ है भागवत, सुनना ही चाहिए, लाभ होता है। तीसरा, अरे अच्छा है भागवत सुनना, अच्छा लगता है, चले जाते हैं, मनोरंजन हो जाता है, थोड़ा गाना बजाना हो जाता है, ये तामस है। क्या है? तामसी। तो प्रथम श्रेणी की कथा है जिसमें कथा जो होती है उसमें साप्ताहिक बंधन नहीं होता, तत्व ज्ञान होता है, क्योंकि कथा कहने का प्रयोजन ही है तत्व ज्ञान की प्राप्ति। हमने कथा तो लंबी चौड़ी पूरी सुना दी, आज ही कंप्लीट कर सकते हैं, महात्मा को कर दें, पर समझा नहीं पाएंगे। अब आपको समझना है ना। तो कैसी कथा सुननी है? आज ही संकेत दे दीजिए हमें, फिर कल से वैसी कथा सुनाएंगे। ज्ञान वाली कथा या सुनना है इसलिए सुन रहे हैं, तो हम भी आप लोगों को सुनाना है इसलिए कह देंगे।
ये वाली कथा या मनोरंजन, सुन लेंगे थोड़ा गाना बजाना, अच्छा है गांव में पहली बार हो रहा है गाना बजाना, सुन लेंगे, ऐसी कथा तो हम भी कल गवा भी देंगे और बजवा भी देंगे। कैसे सुनना है, जैसे वक्ता वैसा श्रोता होना चाहिए, शास्त्र का ये भी नियम है। अब आप दूध वाले के पास चले गए, आधा लीटर का गंजी लेकर कर उससे बोलते 5 लीटर दूध डाल दो, तो क्या दूध वाले भैया आपको आधे लीटर की गंजी में 5 लीटर का दूध डाल देंगे? नहीं ना, वो क्या कहेंगे, भैया हम अपने दूध का अपमान क्यों करें, बर्बादी। उसी प्रकार अब आपको चाहिए केवल भजन कीर्तन और केवल मनोरंजन, और हम देने चले ब्रह्म ज्ञान, तो क्यों समय की व्यर्थता करें। क्या चाहिए हम आपसे ही पूछ लेते हैं, फिर कल से वैसी कथा कहेंगे। कैसी कथा, ज्ञान वाली। किसको किसको ज्ञान वाली कथा सुनना है, कृपया हाथ उठा दीजिए। अच्छा, सबको सुनना है, चलिए तो ज्ञान वाली ही कथा सुनाएंगे। अति उत्तम। यहाँ के सरपंच भी सज्जन हैं और यहाँ के गांव वाले भी बहुत सज्जन हैं, बहुत सज्जन। आपकी सज्जनता को प्रणाम। तो इस प्रकार श्रोता और वक्ताओं के लक्षण शांडिल्य ऋषि ने वज्रनाभ जी को सुनाया। देखिए कथा, वज्रनाभ जी को सुनाया। अब वज्रनाभ जी कहते हैं, तो आजकल हम देख रहे हैं कि गृहस्थी कथा कह रहे हैं, क्या लाभ है, क्या प्रयोजन है। तो कहा भाई उनका फल क्या हो रहा है, कहा रौरवेत प्रतिगच्छ, ये रौरव नामक नरक में अपने कुल को लेकर के जाते हैं और साथ में सुनने वाले के 21 कुल को भी ले चले जाते हैं रिजर्वेशन नरक में। कहा अरे इसमें वक्त श्रोता की क्या गलती, कहा क्यों नहीं गलती है। कहा जहर देने वाले को भी पाप लगता है, और जहर जानबूझ के देख के कि ये जहर है उसको पी रहा है, तो उसको भी आत्मघात करने का पाप लगता है कि नहीं। आत्महत्या करोगे खुद तो क्या आपको स्वर्ग और नरक, नरक में भी जगह नहीं मिलने वाली, प्रेत बन के धुंधुकारी के जैसे हमको ऐसे बांस में बैठना पड़ेगा आत्मघात करने से। क्या आत्मघात, कहा शराब पीना जहर है ना, शराब बेचने वाले को भी पाप लगता है ना, और शराब पीने वाले को भी पाप लगता है। तो उसी प्रकार ये मोह माया में फंसा जो मद को देने वाला मालिक कथा है, वह भी तो उसी के समान है, जो संसार के नशे में पटक देती है, और वो वक्ता को भी नहीं मालूम कि वो भी उस संसार के नशे में ही वचन कह रहा है, इसलिए नरक प्रदान करने वाला है। तो वहां से हटे और विरक्त के पास जाए। कैसे पहचान हो विरक्तों की, तो कहा विरक्त बहुत साधारण है। विरक्त किसे कहते हैं मालूम है, विष्णु में रक्त, जो विष्णु में रत है वो विरक्त है। कहा अरे वाह, विष्णु में रक्त मतलब चोरी भी कर लो, डकैती भी कर लो, सब पाप कर लो, फिर विष्णु जी के सामने बैठ के नारायण 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 हरि नारायण। कहा ये विरक्त है, कहा नहीं, विरक्त क्या है, विशिष्ट व्यापक रूप में है, जो अपना सब कुछ रक्त कर दे, यानी खाली कर दे। इस हृदय क्षेत्र में कुछ भी न रखे, केवल भगवान को बिठा दे, वह विरक्त है। जो स्वरूप से, अंतर से भी विरक्त, बाह्य से भी विरक्त हो, साधु ब्रह्मचारी सन्यासी, वह विरक्त होते हैं। तो ये है पहली मर्यादा है। दूसरी मर्यादा क्या है कि ब्राह्मण होना। तीसरी मर्यादा क्या है, वेद शास्त्र का पढ़ा लिखा होना भी चाहिए, जानकार होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। अब यहाँ जानकार करते लोग क्या समझते हैं, जान गए, वेद पुराण 4 होते हैं, उसमें तो जानना लिखा है ना, पढ़ना थोड़ी ना लिखा है। जानते हैं वेद पुराण 4 है, वेद 4 है, पुराण 18 है, तो ये जानना।
कहा इसको जानना नहीं कहते, इसे जानकारी कहते हैं। जानना क्या है? अनुभव जनित ज्ञान, जो पढ़ के ज्ञान प्राप्त भी कर ले और अपने आचरण में उतार भी ले, वह ज्ञान है। तो कहा वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, विशुद्ध शब्द इसलिए जोड़ा है कि अपने चरित्र को, मति को भी पवित्र कर ले, विशुद्ध कृत। फिर दृष्टांत कुशलो धीरो, तब दृष्टांत निकलेंगे उनके मुख से। वक्ता, गुरु अति निष्प्रिया, ये वक्ता और गुरु के लक्षण बताए गए, ये गुरु कैसे होने चाहिए, वक्ता कैसे होने चाहिए। फिर कहा दूसरा कि श्रोता को दीक्षित होना चाहिए। विष्णु दीक्षा विहाय कथा कीर्तन जप तप सर्वम व्यर्थम, यानी सभी व्यर्थ होते हैं। इसलिए कथा के क्रम में यह नियम है कि चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। भागवत महात्म्य पद्म पुराण, इसका पहले अध्याय का 8वां श्लोक यही कह रहा है। पहली पात्रता गुरु की शरण जाओ, दूसरी पात्रता गुरु दीक्षा हो, और तीसरी पात्रता श्रवण हो। कहा गुरु दीक्षा विहाय, सुनने का फल कैसे मिलेगा? क्यों? क्योंकि गुरु ही वह सर्वसमर्थ है जो चिंतामणिर्लोक सुखम, चिंतामणि जानते हैं, पारसमणि से भी उत्कृष्ट होता है चिंतामणि, जिसके सामने कोई भी आप अपने मनोवांछित पदार्थों की कामना करें वो सब कुछ देने में समर्थ है। और कल्पतरु वह भी सब कुछ देने में समर्थ है, लेकिन गुरु उस संपत्ति को देने वाले भगवान, उस भगवान को भी देने में समर्थ है। तो बड़ा कौन हुआ? गुरु, क्योंकि वह तो सांसारिक पदार्थों को प्राप्त कराने वाले फल दे रहे हैं, लेकिन गुरु उस फल को बनाने वाले को भी दे रहा है। इसलिए आज कथा को यहीं विश्राम करते हैं। यह सुनकर के वज्रनाभ जी कहते हैं कि अब समझ में आ गया। तो कहा अब गुरु जी तो हमारे पास नहीं है, दीक्षा हमने ले ली है, गुरु तत्व को स्वीकार करते हैं, आज से आप ही हमारे गुरु हैं। शरण ग्रहण किया और शरण ग्रहण करने से उन्हें कथा अभी तक सुने ही कथा का महात्म्य ही सुने। महात्म्य सुनने से पहले ही उन्हें गुरु जी ने अपने ही अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक का दर्शन करा दिया। और ब्रजमंडल के क्षेत्र में तो उन्हें प्रविष्ट करा ही दिया। देखिए सांडिल ऋषि के पास वो नहीं जाते तो क्या उन्हें ब्रज क्षेत्र प्राप्त होता? वो तो द्वारिका में ही रहते, लेकिन ब्रज क्षेत्र में प्रवेश हुआ, गुरु के पास जाने मात्र से धाम मिल गया। इतना ही नहीं, जब गुरु के आश्रित हुए तो भगवान के स्वरूप रूप का दर्शन हो गया। और केवल दर्शन ही नहीं हो गया, भगवान की लीला में प्रवेश भी हो गया, भगवान की लीला को भी देख लिए और लीला के साथ भगवान की दिव्य नाम का श्रवण भी हो गया। इसलिए भगवान के 4 रूप हैं, नाम गुण रूप लीला और धाम। भगवान का नाम सत्य जीवन में 4 ही है, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम। ये 4 ही सत्य है जो पूरे वेद का सार है। नाम रूप लीला धाम। अभी तक वज्रनाभ जी किसके प्रपौत्र हैं? कृष्ण जी के। पर क्या उन्हें ये चारों की प्राप्ति हुई? नहीं। जब गुरु जी के शरण ग्रहण किए, दीक्षा तो पहले ही ले चुकी थी लेकिन फिर भी नहीं हुई। कहा जब गुरु की कृपा कटाक्ष हुई, कृपा हो गई गुरु की, तब उन्हें ब्रज धाम भी मिल गया, ब्रज की लीला भी दर्शन हो गई, ब्रज को बनाने वाले के रूप का दर्शन भी गुरु जी ने अपने अंदर करा ही दिया और फिर नाम प्रदान भी कर दिया। इस प्रकार के चारों कार्य उनके मानव जीवन के संपन्न हो गए। तो इसीलिए वक्ता और श्रोता को दुनियादारी त्याग करके सुनना चाहिए। आ जाएं वापस से फिर कीर्तन में। क्या
ठाकुर सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। यहाँ पहुँचे थे। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी से। चाहे भला कहे या बुरा कहे, 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 हम हो चुके अवध बिहारी के, हम हो चुके अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी से। ठाकुर हमरे सद्गुरु प्यारे, हम हैं सद्गुरु प्यारे के। ठाकुर हमरे सद्गुरु प्यारे, हम हैं सद्गुरु प्यारे के। चाहे भला कहे या बुरा कहे, 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 हम हो चुके गुरुवर प्यारे के। हम हो चुके गुरुवर प्यारे के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी के। कामन दुनियादारी से। कामना दुनियादारी। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दुनियादारी छोड़ करके कथा सुननी पड़ेगी, कथा कहनी पड़ेगी। हमारे पूर्वाचार्यों ने भी यही परंपरा की। सुखदेव जी, परीक्षित जी, इन्होंने भी दुनियादारी छोड़ के सुनी। हमको भी दुनियादारी छोड़ना पड़ेगा। ये कथा की मर्यादा रही। आज की कथा का सार यही रहा। तो स्कंद पुराण की कथा का महात्म्य आप सबने श्रवण किया। ये शायद आप लोगों ने पहली बार ही सुना होगा, है ना? केवल सुना था। स्कंद पुराण अंतर्गत 4 अध्यायों में विभाजित यह कथा है, जो भगवान की लीला की महत्ता प्रतिपादित करती है कि भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीला और भगवान के धाम, ये चारों ही सत्य हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। और ये चारों किसमें विराजमान होते हैं? तो कहा, अभी हमने 8वें नंबर का श्लोक पढ़ा। क्या है वो? गुरु प्रीतो, गुरु की भक्ति। गुरु ही क्यों, भगवान क्यों नहीं? कहा, मूढ़ बुद्धि गुरु और भगवान एक है। यही इस पूरे भागवत के कथा का प्रयोजन है। एकत्व दृष्टि विद्यमान कर लेना, जो कि गोपियों ने कर लिया था। इसलिए ही उन्हें
वह स्वरूप प्रदान हुआ कि स्वयं भी कृष्णमयी हो गए।